बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि हम में से अक्सर लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन फिर भी आखिर में वही सवाल, नतीजा क्यों नहीं आ रहा। हम में से बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। काम की तारीफ क्या है? काम की तारीफ ये है एट अ सेम टाइम अगर तीन एनर्जी अगर आपकी यूज़ हो रही है तो उसको काम कहते हैं। हम जिसको काम समझना वो काम होता ही नहीं है। पहली आपकी जिस्म की एनर्जी, दूसरी आपकी जहन की एनर्जी, तीसरी आपकी नीयत, यानी आपका जिस्म की एनर्जी, आपकी अटेंशन और आपकी नीयत। अगर ये तीनों चीजें एक टाइम में अगर आप जो है इस्तेमाल हो रही हैं तो उसको कहते हैं काम। ये तीनों एनर्जी अगर एक ही सिमत में काम कर रही हैं, एक ही, तो उसको कहते हैं काम। अगर आपका सिर्फ जिस्म के तौर पर काम कर रहे हैं लेकिन आपका जहन कहीं और है तो, और आप जो है सिर्फ आपकी नीयत जो है वो काम, बाज लोगों का जनाब जिस्म में तो काम कर रहे होते हैं लेकिन जहन उनका कहीं और होता है, नीयत जो होती है वो काम करने वाली नहीं होती, तो जनाब आप जो है वो काम नहीं कर रहे। इसलिए कहते हैं कि जिस वक्त आपकी जिस्मानी एनर्जी, आपकी जहनी एनर्जी और आपकी जनाब नीयत, जिस वक्त तीनों एक साथ मौजूद हो और एक ही डायरेक्शन में काम करे उसको कहते हैं काम। सिर्फ जिस्मानी मेहनत का नाम नहीं। इसलिए असल वर्क वो है जब इन तीनों एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और नीयत एक ही मकसद में काम करें तो उसको आप जो है काम कहते हैं। हमारे माशरे में ये चीज़ आम है कि जनाब आप दफ्तरों में चले जाएं, जनाब दिल दिमाग कहीं और है, काम जनाब वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिल दिमाग उनका कहीं और है, नीयत उनकी कोई और है। इसलिए बरकत, मेयार और नतीजा पैदा नहीं हो रहा। इंसान की कामयाबी उस वक्त शुरू होती है जब इसकी सोच, इसकी नीयत और इसका अमल एक ही हो जाए। क्योंकि अगर इंसान सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है तो इसकी शख्सियत बिगड़ जाती है, इसकी दुआओं, मेहनत और अमल में असर खत्म हो जाता है। मैंने बड़ा अक्सर ये देखा है कि मेरे पास बड़े वर्कर आते थे, काम करते थे जनाब, वो जिस्मानी तौर पे होते थे, सोच उनकी कहीं और होती थी, नीयत जनाब उनकी कहीं और होती थी, मालक जरा आगे पीछे हुआ तो जनाब वर्कर पीछे से खाइब, यानी उनकी नीयत नहीं होती थी। वो कहते जी मेहनत कर रहे हैं जी, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही थी। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, कामयाब और नाकाम इंसान की डिक्शनरी कभी एक जैसी नहीं हो सकती, इनकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, इनके अल्फाज एक जैसे नहीं हो सकते, इनका अंदाज गुफ्तगू कभी एक जैसा नहीं हो सकता। कामयाब इंसान के मुंह से निकले हुए हर लफ्ज उम्मीद, हल, एतमाद और मकसद और मुस्बत सोच की नुमाइंदगी करता है, जबकि नाकाम इंसान की गुफ्तगू में अक्सर बहाने, शिकवे, खौफ, मायूसी और मनफी ख्यालात होते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम कौमों की बात करें तो क्या पाकिस्तानी और जापानियों की आदत एक जैसी है? क्या पाकिस्तानी और जापानी एक जैसा सोचते हैं? मेरा जवाब है क्या नाइजीरियन और नॉर्वेजियन एक जैसे हैं? दोनों को जनाब मेरा एक तजर्बा करवाएं, दोनों को जनाब ठेकेदारों, दोनों को बुलाएं, पाकिस्तानी और जापानियों को, दोनों को जनाब सेम आप पैसे दे तो जनाब उनको बोले दोनों बनाए, जरा रोड बनाए। आप देखेंगे पाकिस्तानी रोड बनाएंगे और जापानी, आप खुद फैसला कर देना, पाकिस्तानी सिर्फ मसरूफ होंगे, जापानी काम करेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और नतीजा भी आप देख लें, दोनों कौमों के नतीजे आपके सामने हैं, क्या नतीजे निकल रहे हैं। इसी तरह आप नॉर्वेजियन और जनाब नाइजीरिया के लोगों को इकट्ठा करें, दोनों को जनाब आप तजर्बा कराएं, दोनों के नतीजे आप जरा चेक करें, आपको खुद पता चल जाएगा। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? कामयाब इंसान और एक नाकाम कौम की एक अंदाज में सोचें हो, एक ही जुबान इस्तेमाल करें, एक ही तर्ज अमल इख्तियार करें। कामयाबी हमेशा सोच, आदात, अल्फाज और अमल के फ़र्क से जन्म लेती है। याद रखें, सिर्फ सोच ही एनर्जी नहीं रखती, बल्कि जो अल्फाज आप अपनी जुबान से अदा कर रहे हैं उसकी भी एक एनर्जी होती है। यही अल्फाज आपकी शख्सियत, आपके ताल्लुकात, आपके फैसले और यहाँ तक कि आपकी किस्मत पर असरअंदाज होते हैं। दुनिया में हज़ारों ज़ुबानें बोली जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में अगर मैं बोलूँ तो जनाब कितनी है? कम से कम 250-300 ज़ुबानें हैं। पश्तो, उर्दू, सराइकी, बलोची। आपको पता है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कायनात की ज़ुबान क्या है, कायनात की ज़ुबान क्या है, तो इसका जवाब है कायनात की ज़ुबान जो है वो वाइब्रेशन है, वो आपकी सोच है। अल्लाह जो है जनाब दरिंद, परिंद, चिरिंद, कीड़े मकोड़े, परिंदे, सबकी वो कैसे कायनात की सिर्फ एक ज़ुबान है, वो है वाइब्रेशन। अगर सादा ज़ुबान में कहूँ तो ये एक एनर्जी है, इसकी सोच है, सोच की एक ज़ुबान है जो वाइब्रेशन है। या इसमें यही वजह है कि बाज़ लोगों के साथ आप बैठें तो आपका हौसला बढ़ जाता है, आपकी उम्मीद, वो कुछ भी ना करे, आप सिर्फ बैठ जाएं, आपको उम्मीद पैदा होगी। लेकिन अगर आप नाकाम शख्स, किसी ऐसे शख्स के साथ बैठें तो आप बोलोगे यार दिल पे बोझ है, जनाब वो आपकी एनर्जी ले लेगा। वो क्या चीज़ है? वो वाइब्रेशन है। कायनात में हर चीज़ अपनी वाइब्रेशन के जरिए कम्युनिकेट कर रही है, चाहे इंसान हो, जानवर, परिंदे, इनका एक ओरा जिसको हम कहते हैं, आज मॉडर्न जुबान में इसको ओरा कहा जाता है। वैसे ही लोग, वैसे ही हालात, वैसे ही माहौल आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। मुस्बत सोच, मुस्बत नताज, मुस्बत लोग आपकी ज़िंदगी में खींचे आएंगे, जबकि मनफी सोच, मनफी हालात पैदा हो जाएंगे। इसी वजह से एक 10,000 आवर थ्योरी आई है कि दुनिया में कोई भी शख्स अगर 10,000 घंटे खालिसतन अगर अपनी काम में दे दे तो वो वाव बन जाता है, वो सुपर सक्सेस बन जाता है। और हमारे यहाँ कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ और है। इसके ऊपर मैं व्लॉग भी बना चुका हूँ। तो फिर कहते हैं जी कामयाबी नहीं मिल रही जी, 10 जो आप तो 10,000 कह रहे हैं, हम तो जनाब 1,00,000 घंटा काम कर चुके हैं। सर आप जिसको काम समझ रहे हैं वो काम है ही नहीं। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, ये मैं बोलना चाहूँगा, कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जरे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये मूवी का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये जनाब ये बड़ा मशहूर एक डायलॉग है, जो मूवीज़ देखते हैं उनको ये पता चल जाएगा। ये बेसिकली जनाब ये पौला की किताब अल
पोएमिस्ट से ये डायलॉग लिया गया था। और पौला ने ये जो डायलॉग लिया था, ये सूरत नजम की बेसिकली आयत थी, इसने उससे डायलॉग ये लिया है। और ये जनाब इसने फिर पौला ने फिर जनाब ये आगे से मूवी में इस्तेमाल हुआ है। कुरान में सूरत नजम की ये आयत थी जिसमें अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अब इस बात को ज़रा समझना है, कुरान में इस असूल को वही मिलता है जिसकी आप कोशिश करते हैं। इस कोशिश से मुराद सिर्फ आम मेहनत नहीं है, ये आप अगर इंग्लिश में इसको वर्ड करें तो इसको स्ट्राइव कहते हैं। ये स्ट्रगल से ऊपर वाली जनाब कोशिश है, जिसको अगर हम बोलें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो इसको कहते हैं जुनून। ये जिस वक्त जुनून बनता है तो इसको कहते हैं आर्बर्ट। जिस वक्त आर्बर्ट मिलता है तो जनाब आपके पास वही चीज़ें भागती हुई आती हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की। और इसको अल्लामा इकबाल ने इस तरह बोला है, खुद को कर बुलंद इतना खुदा भी तो इससे पूछे बोल बंदे तेरी रजा क्या है। ये बेसिकली वो स्ट्राइव का लफ्ज़ था, ये कोशिश वो वाली कोशिश नहीं है। ये जो मूवी का जो डायलॉग था, कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जरे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी को भी सच्चे दिल से चाहो तो उसको पूरी कायनात तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और सूरत नजम की जो ये आयत थी, मैं इसका मफहूम से बता रहा हूँ, तो इसमें सूरत नजम की आयत में ये है कि आप जिस वक्त भी किसी चीज़ को भी सच्चे दिल से चाहते हो, यानी आपकी जिस्म की एनर्जी, आपकी सोच, आपकी नीयत, जिस वक्त ये तीनों एक हो जाती हैं तो पूरी कायनात की हर चीज़ मावन साबित होती है। वो इशारे करने लग जाती है कि तुम्हारा रास्ता ये है, तुम गलत रास्ते पे आ गए हो। तो ये स्ट्राइव का लफ्ज़ था जो मैं आपको जिसको आप काम समझो वो काम था ही नहीं। आखिर में मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, ये सारी बातें सिर्फ मालूमात देने के लिए नहीं कर रहा, ये सोच बदलने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो जिंदगी का रास्ता बदलता है। और जब इंसान खुद को बेहतर बनाता है तो उसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी सोच, अपनी नीयत, अपने अल्फाज और अपने अमाल को एक कर दें। अपनी जुबान से मुस्बत अल्फाज निकालें, अपने जहन को भी मुस्बत रखें और अपने अमल को भी अपनी नीयत के मुताबिक बना लें। अगर आप, क्योंकि यही हकीकी कामयाबी, मौसर कामयाबी और बमकसद जिंदगी का असर राज है। आज का सवाल ये नहीं कि आप कितना काम करते हैं, सवाल ये है कि आप कितने एलिगेंट हैं। अपनी सोच, अपनी नीयत